नमस्कार बच्चों, आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं बहादुर शेर शौर्य की, जिसने मेहनत, दोस्ती और साहस की ताकत से पूरे जंगल का दिल जीत लिया। इस कहानी में आपको रोमांच मिलेगा, हंसी मिलेगी और सबसे जरूरी जिंदगी की एक बड़ी सीख मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं जंगल का असली राजा शौर्य की कहानी। हरी भरी वादियों से घिरा हुआ एक शांत और खूबसूरत जंगल, जहाँ पेड़ पौधे, नदियाँ और पंछियों की चहचहाहट मिलकर जीवन से भरी हुई तस्वीर बनाते हैं। लेकिन इसी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर रहता है हमारा नन्हा शेर शौर्य। तभी वहाँ आता है शौर्य का प्यारा दोस्त शरारती बंदर। वो हंसते हुए कहता है, अरे शौर्य, तुम इतने गंभीर क्यों बैठे हो? अगर राजा बनना है तो पहले हमें खूब मस्ती करनी चाहिए और दोनों मिलकर दौड़ना भागना शुरू कर देते हैं। शौर्य अभी बच्चा ही है, उसके मन में ढेर सारे सपने हैं। वो आसमान की ओर देखता है और खुद से कहता है, एक दिन मैं भी इस जंगल का राजा बनूंगा, लेकिन क्या मैं सचमुच इतना ताकतवर बन पाऊंगा? उसकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी सी चिंता साफ झलकती है। तभी अचानक काले बादल छा जाते हैं। जंगल का माहौल बदल जाता है। पत्ते हवा से टकरा के सरसराने लगते हैं और छोटे छोटे जानवर अपने बिलों में छुप जाते हैं। शौर्य चौकन्ना होकर चारों ओर देखता है। उसका दिल कह रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है। जंगल की घनी झाड़ियों से निकलता है एक विशालकाय बाघ रुद्र। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है। वो कहता है, अब से इस जंगल का असली राजा मैं हूँ। जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे मैं बख्शूंगा नहीं। सारे जानवर डर से छिपने लगे, लेकिन शौर्य वहीं खड़ा रहा। उसकी मासूम चेहरे पर हल्की घबराहट थी। आसमान से अचानक एक रंग बिरंगा तोता नीचे उतरता है। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट है। तोता कहता है, दोस्तों सावधान रहो, रुद्र जंगल में लौट आया है। वो बहुत गुस्से में है और सबको डराना चाहता है। यह सुनकर शौर्य और बंदर चौंक जाते हैं। इसी बीच धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा कछुआ सामने आता है। उसकी आवाज गहरी लेकिन सुकून देने वाली है। वो कहता है, डरना मत बच्चों, रुद्र को हराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बस हिम्मत और मेहनत की जरूरत है। शौर्य साहस से खड़ा होकर रुद्र को कहता है, तुम राजा नहीं बन सकते, ये जंगल सबका है। रुद्र जोर से हंसता है, हा हा हा, तुम जैसे छोटे शावक मुझे क्या चुनौती देंगे? बंदर शौर्य का हाथ पकड़कर कहता है, डर मत दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। दोनों भागकर पास की एक गुफा में छुप जाते हैं। हांफते हुए बंदर कहता है, शौर्य, हम ऐसे जीत नहीं पाएंगे, हमें ट्रेनिंग करनी होगी। गुफा में चांदनी में बूढ़ा कछुआ प्रकट होता है। वो शांत स्वर में कहता है, डरना मत, बहादुरी दिल से आती है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कछुए के मार्गदर्शन में शौर्य ने दौड़ना, चढ़ना और संतुलन बनाना सीखा। हर दिन वह और मजबूत होता गया। तोता फड़फड़ाते हुए आता है और घबराकर बोलता है, रुद्र ने गांव पर हमला कर दिया है। शौर्य और बंदर खरगोशों के गांव पहुंचते हैं। टूटे घर और रोते हुए जानवर मदद की गुहार लगाते हैं। शौर्य अपने पंजों से झोपड़ियां बनाने में मदद करता है और बंदर खाने के फल लाकर सबको देता है। शौर्य ने पहली बार असली राजा की तरह मदद करना सीखा। दूर खड़ा रुद्र तिरछी मुस्कान के साथ देखता है और कहता है, ये बच्चा सच में मुझे चुनौती देना चाहता है। बंदर खुशी से कहता है, वाह शौर्य, अब तुम सचमुच राजा जैसे लग रहे हो। रात के अंधेरे में अलाव के पास सभी दोस्त बैठते हैं। ऊपर तारों की रोशनी और चारों ओर सन्नाटा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी।
अचानक रुद्र हमला करता है और खाना छीन ले जाता है। वो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। शौर्य उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। वो दुखी होकर कहता है, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? नदी किनारे शौर्य अपने ही प्रतिबिंब को देखता है। उसका दिल टूट चुका था। उसे खुद पर शक हो रहा था। कछुआ पास आकर कहता है, याद रखो बेटा, असली राजा बनने के लिए ताकत नहीं, दिल चाहिए। तोता और बंदर शौर्य को गले लगाते हैं और बंदर कहता है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और उसी रात शौर्य ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसकी गूंजती हुई दहाड़ पूरे जंगल में फैल जाती है। शौर्य और भी सख्त ट्रेनिंग करने लगता है। उसकी ताकत और आत्मविश्वास हर दिन बढ़ता जाता है। उसकी मेहनत ने उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। हिरन, हाथी और बाकी जानवर भी उसकी ट्रेनिंग में शामिल हो जाते हैं। वे कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं शौर्य। दूसरी ओर रुद्र चालाकी से जाल बिछा रहा है। वो गुर्रा कर कहता है, अब देखते हैं ये बच्चा कैसे जीतता है। बंदर गलती से गड्ढे में गिरने वाला होता है, लेकिन शौर्य उसे समय रहते बचा लेता है। बंदर डरकर कहता है, शुक्र है तुमने मुझे पकड़ लिया। विशाल पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। तोता कहता है, अब हमें मिलकर रुद्र को हराना होगा। शौर्य आत्मविश्वास से कहता है, जंगल सबका है और हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। हर जानवर ने तैयारी शुरू कर दी। हाथी लकड़ियां खींच रहे थे, बंदर रस्सियां बांध रहे थे, खरगोश गड्ढे खोद रहे थे। रुद्र गुस्से में चिल्लाता है, ये सब मिलकर भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। युद्ध की तैयारी तेज हो चुकी थी। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। बंदर खुशी से कहता है, वाह, ये तो असली राजा की दहाड़ है। कछुआ शौर्य को समझाता है, याद रखना बेटा, असली जीत ताकत की नहीं बल्कि दिल की होती है। तोता सुबह सुबह उड़ते हुए सबको आवाज लगाता है, दोस्तों, आज का दिन आ गया है। सभी तैयार थे। जंगल के सभी जानवर अपने असली राजा शौर्य के पीछे खड़े हो गए। रुद्र गर्जना करता हुआ कहता है, आओ देखते हैं किस में है हिम्मत। शौर्य आगे बढ़कर ऊंची दहाड़ लगाता है, ये जंगल सबका है। वो रात आ गई थी जब शौर्य को साबित करना था कि असली राजा कौन है। रुद्र गरजता है, ये जंगल मेरा है। शौर्य जवाब देता है, नहीं, ये सबका है। और दोनों की टक्कर शुरू होती है। लंबी लड़ाई के बाद रुद्र हार मानकर जंगल से भाग जाता है। सारे जानवर खुशी से चिल्लाते हैं, शौर्य जिंदाबाद, शौर्य जिंदाबाद, शौर्य जिंदाबाद। शौर्य पहाड़ी पर खड़ा था। उसकी आंखों में दया, मेहनत और जीत की चमक थी। शौर्य ने साबित किया कि असली ताकत दया और मेहनत में है। सारे जानवर मिलकर खुशी मनाते हैं। जगमगाते जुगनुओं से जंगल रोशनी में नहा जाता है। सब मिलकर कहते हैं, हमारा राजा शौर्य जिंदाबाद। बच्चों, याद रखो, असली ताकत बल में नहीं बल्कि मेहनत और दया में है। यही असली राजा की पहचान है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नैतिक कहानी के साथ। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।